नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में एक बार फिर आपका स्वागत है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी करने के थोड़ी ही देर बाद कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस की पहली लिस्ट कुछ बड़ी होगी, लेकिन कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है, छोटी लिस्ट जारी की है। सिर्फ 33 नाम है उसके अंदर, कोई बदलाव नहीं है। लगता है कांग्रेस ने एक बड़ा सेफ गेम खेलते हुए ऐसी लिस्ट जारी की है कि शुरुआत में वो कोई विवाद नहीं चाहती है। इन 33 नाम में से भी 30 मौजूदा एमएलए हैं, इनमें 4 मंत्री हैं और सारे बड़े नाम शामिल हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम है, सचिन पायलट का नाम है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का नाम है, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का नाम है, कांग्रेस के बड़े नेता हरीश चौधरी का नाम है और 4 मंत्रियों के नाम भी हैं। मात्र 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जो पिछली बार चुनाव हारे थे, उन्हें टिकट दिया गया। मतलब यहाँ पर पार्टी ने कोई बदलाव नहीं किए और 33 में से सिर्फ एक नाम है जो नया है। कुशलगढ़ से निर्दलीय विधायक है रमीला खड़िया, उनको इस बार कांग्रेस ने अपनी पार्टी का टिकट दिया है। आइए बात करते हैं एक एक नाम के ऊपर, किसको कहां से टिकट मिला है। यह है कांग्रेस की पहली लिस्ट। नोहर से अमित चाचान को रिपीट किया गया है, वहां से एमएलए हैं फिलहाल। कोलायत से मंत्री भंवर सिंह भाटी को फिर से मैदान में उतारा गया है। सादुलपुर से कृष्णा पुनिया को रिपीट किया गया है। सुजानगढ़ एससी सीट से मनोज मेघवाल को फिर से टिकट दिया गया है। पिछली बार यहाँ से पूर्व मंत्री मास्टर बाबरलाल मेघवाल जीते थे, बाद में उनके निधन के बाद में सीट खाली हुई थी। उपचुनाव के अंदर मनोज मेघवाल जीते थे, ये भी रिपीट हैं। मंडावा से रीटा चौधरी को टिकट दिया गया है। मंडावा से बीजेपी ने अपने सांसद नरेंद्र कुमार को उतारा है मैदान में। रीटा चौधरी से उनका मुकाबला होगा। 2018 के चुनाव में नरेंद्र कुमार जीते थे, लेकिन बाद में उन्हें बीजेपी ने संसद का टिकट दे दिया, तो उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव में रीटा चौधरी जीती थी और इस बार पार्टी ने फिर उन पर भरोसा जताया है। लक्ष्मणगढ़ से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा फिर से मैदान में उतरे हैं। उनका मुकाबला यहाँ पर सुभाष महरिया से होगा। विराटनगर में इंदिराज सिंह गुर्जर को टिकट दिया गया है, ये पायलट के समर्थक हैं। मालवीय नगर से डॉक्टर अर्चना शर्मा को फिर से टिकट मिला है। अर्चना शर्मा पिछले 2 चुनाव हार चुकी हैं और इस बार उनका क्षेत्र में काफी विरोध हो रहा था, कई दावेदार खड़े हो गए थे, मगर उसके बावजूद पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। हालांकि पार्टी की तरफ से एक बात कही जा रही है कि अर्चना शर्मा पिछली बार बहुत मामूली मतों से जीती थी, हारी थी, माफ कीजिए, हारी थी, बहुत मामूली मतों से हारी थी, इसलिए पार्टी ने एक बार फिर उन्हें मौका दिया है और इस बार उनका मुकाबला फिर कालीचरण सर्राफ से होगा, जो वसुंधरा राजे के समर्थक है। थोड़ी देर पहले जो बीजेपी की लिस्ट आई है उसमें बीजेपी ने फिर से कालीचरण सर्राफ को टिकट दिया। कालीचरण सर्राफ वहां से लगातार जीतते रहे हैं, तीसरी बार दोनों आमने सामने होंगे। सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज को टिकट दिया है कांग्रेस ने। मुंडावर से ललित कुमार यादव को टिकट दिया है। इसी तरह अलवर रूरल से टीकाराम जूली जो मंत्री हैं उनको फिर से मौका मिला है। सिकराय से मंत्री ममता भूपेश को फिर से टिकट मिल गया है। सवाई माधोपुर से दानिश अबरार पर पार्टी ने भरोसा जताया है, वो फिलहाल एमएलए हैं यहाँ पर। और सवाई माधोपुर में उनका मुकाबला भाजपा के बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा से होना है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा का भी कुछ विरोध वहाँ पर हुआ है। सवाई माधोपुर सीट मुख्य रूप से मीणा और मुस्लिम बहुल सीट रही है और यहीं इन्हीं 2 वर्ग से ज़्यादातर प्रतिनिधि चुने जाते रहे। हालांकि एक बार दिया कुमारी भी यहाँ से चुनाव जीत चुकी है, पहला चुनाव दिया कुमारी ने यहीं से लड़ा था। टोंक से सचिन पायलट को पार्टी ने फिर से मैदान में उतारा है। लाडनू से सचिन पायलट के समर्थक मुकेश भाकर को फिर से टिकट मिल गया है। डीडवाना में चेतन सिंह चौधरी को रिपीट किया है। जायल से मंजू देवी मेघवाल को फिर से टिकट मिला है। डेगाना में विजयपाल मिर्जा भी रिपीट हुए हैं। परबत से रामनिवास गवारिया भी रिपीट हुए हैं। ओसिया से दिव्या मदेरणा एक बार फिर मैदान में होंगी। फायर ब्रांड नेता हैं, जाट नेता हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ भी बोल चुकी हैं। क्षेत्र में आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल से भी उनकी टसल चलती रहती है। सरदारपुरा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर मैदान में होंगे, वो लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं। बीजेपी ने उनके सामने अभी तक कोई कैंडिडेट जारी नहीं किया है, 2 लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन बीजेपी ने सरदारपुरा पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं।
जोधपुर से मनीषा पंवार को फिर से रिपीट किया गया है जोधपुर सीट से। इसी तरह लूनी सीट से महेंद्र बिश्नोई को रिपीट किया गया है। बैतूल से हरीश चौधरी, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, पंजाब में प्रभारी भी रह चुके हैं, गहलोत सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने पार्टी ने फिर से मैदान में उतारा है। बैतूल में बीजेपी अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। बल्लभ नगर से प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत को पार्टी ने फिर से मैदान में उतारा है। पिछली बार 2018 के चुनाव गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से जीते थे, बाद में उनके निधन होने पर सीट खाली हुई थी और उपचुनाव में प्रीति शेखावत को कांग्रेस ने खड़ा किया था। इस बार फिर उनको रिपीट किया है। डूंगरपुर एसटी की रिजर्व सीट से गणेश बोगरा फिर से मैदान में उतरेंगे। बागीदोरा में भी महेंद्रजीत सिंह मालवीय एक बड़ा नाम है, उन्हें फिर से मैदान में उतारा गया है। कुशलगढ़ सीट से रमीला खड़िया को टिकट दिया गया है। रमीला खड़िया पिछली बार निर्दलीय खड़ी हुई थी और चुनाव जीता था। इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। प्रतापगढ़ से रामलाल मीणा को रिपीट किया गया है। भीम से सुदर्शन सिंह रावत को इसी तरह रिपीट किया गया है। नाथद्वारा से विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी चुनाव लड़ेंगे, ये उनकी परंपरागत सीट है। दिलचस्प बात है कि बीजेपी ने भी थोड़ी देर पहले जो लिस्ट जारी की है उसके अंदर विश्वराज सिंह मेवाड़ को टिकट दिया गया है। विश्वराज सिंह मेवाड़ राज परिवार से हैं और बीजेपी ने पिछले सप्ताह उन्हें ज्वाइन कराया था। एक बड़ा मुकाबला यहाँ पर होगा। मांडलगढ़ में विवेक धाकड़ को रिपीट किया गया है और हिंडोली में मंत्री अशोक चांदना को कांग्रेस ने फिर से टिकट दिया है। इन सीटों में सिर्फ 3 ही सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस पिछली बार हारी थी, जयपुर की मालवीय नगर, सांगानेर और मांडलगढ़। इसके अलावा कांग्रेस ने जो दांव खेला है वो ज़्यादातर अपने मौजूदा विधायकों पर ही खेला है। लगता है पार्टी कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती है फिलहाल। जिस तरह से भाजपा की पहली लिस्ट के बाद बगावत की खबरें सामने आई है, लगातार बागी खड़े हुए मैदान में भारी विरोध हुआ, उसको देखते हुए शायद कांग्रेस शुरुआत कुछ ठीक करना चाहती है, इसीलिए उसने जो अपने ज़्यादातर उन्हीं चेहरों पर भरोसा जताया है जो पहले भी चुनाव जीतते आते रहे हैं, चुनाव मैदान में उतरे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे भी राजस्थान की खबरों से आपको अवगत कराते रहेंगे। अंत में एक बार फिर आपसे अपील है कि 4 PM राजस्थान को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के लिंक को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।